अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक, अल्लाह का एहसान। आज के लेक्चर में, रिवीजन के लेक्चर में, हम जो इस वक्त हमारा जो टॉपिक है वो सेक्शन 47 सीपीसी का उससे रिलेटेड है। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की जो पावर हैं, किसी फैसले को किसी डिग्री पर अमल दरामद कैसे करवाते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास यानी किसी फैसले पर अमल दरामद करवाने वाली कोर्ट के पास, अदालत के पास कौन कौन से इख्तियारात हैं, ये हमारा मौजू है। सेक्शन 47 डील करता है और ऑर्डर 21 सीपीसी का ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के मामलात से रिलेटेड हैं। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कौन सी कोर्ट होती है? सबसे पहले बात हम ये समझ लें कि एक ट्रायल कोर्ट होती है और एक एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होती है। ट्रायल कोर्ट वो कोर्ट होती है जिसमें हमारा मुकदमा जब हम फाइल करते हैं, दावा दायर करते हैं या सूट फाइल करते हैं, उसमें डिफेंडेंट को, मुद्दा अलैहिम को या मुद्दा अलैह को तलब किया जाता है। हस्बे ज़ाब्ता सीपीसी में वो प्रोविजंस मौजूद हैं जिनके तहत मुद्दा अलैहिम को या एक हो तो मुद्दा अलैह को तलब किया जाता है। वो उसका प्रोसेस मौजूद है ऑर्डर 5 में। जब वो कोर्ट में आ जाते हैं, वो प्लीडिंग अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हैं। रिटन स्टेटमेंट के बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग आगे बढ़ती हैं। ऑर्डर 39 की एप्लीकेशंस डिसाइड होती हैं। फिर एविडेंस आती है दोनों तरफ से। प्लेंटिफ अपना केस साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्री और ओरल एविडेंस पेश करते हैं। इसी तरह डिफेंडेंट अपना केस पेश करते हैं, एविडेंस ओरल और डॉक्यूमेंट्री पेश करते हैं। फिर कानून के मुताबिक जब जजमेंट आती है तो उस फैसले को फैसला करने वाली कोर्ट को कहते हैं, जहाँ पे मुकदमा चलता है, जहाँ पे प्लीडिंग्स आती हैं, एविडेंस आती है, उस कोर्ट को कहते हैं ट्रायल कोर्ट। और उस फैसले पे जजमेंट आने के बाद, डिग्री पास हो जाने के बाद, फैसला आ जाने के बाद, उस फैसले पे अमल दरामद करवाने वाली कोर्ट को कहते हैं एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। अच्छा, इसके लिए रेलिवेंट प्रोविजंस जो मैंने आपको पहले गुजारिश कर दी, सेक्शन 47 और ऑर्डर 21 सीपीसी का। अच्छा, अब जो अगले बात जो समझने वाली है कि कौन कौन सी कोर्ट जो हैं वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होंगी, कौन कौन सी कोर्ट फैसलों पर अमल दरामद करवा सकती है। ये बड़ा रेलिवेंट बात है। सबसे पहले वो कोर्ट जिस कोर्ट ने फैसला किया है, यानी वो ट्रायल कोर्ट जिसमें ये केस पेंडिंग था, वही एग्जीक्यूटिंग कोर्ट हो सकती है। फैसला आने के बाद हम उस कोर्ट को एप्लीकेशन देंगे, दरख्वास्त दायर करेंगे कि जनाब अदालत हुजूर ने जो फैसला फरमाया है, ये जो डिग्री जारी फरमाई है, इस पे अमल दरामद फरमाया जाए। वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में हम एप्लीकेशन फाइल कर देंगे। पहली कोर्ट तो वो हो गई जिस कोर्ट ने डिग्री पास की, वही कोर्ट उस पर अमल दरामद करवा दे। जब वो अमल दरामद के लिए कोर्ट जाएगी, प्रोसीड करेगी केस को, एप्लीकेशन को, तो वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट बन जाएगी। और दूसरी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट वो हो सकती है जिस कोर्ट को डिग्री जो है वो सेंड की जाती है। मसलन इसकी एक एग्जांपल है, नारवल की कोर्ट में, नारवल सिविल कोर्ट में एक केस फाइल हुआ, वो फाइनली एडजुडिकेट हुआ, डिग्री हो गया। अब उस पे अमल दरामद करवाना है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने, लेकिन डिफेंडेंट जो है अब वो रिहाइश पजीर हो गया है सियालकोट में, वो वहां पे रहता है, उसकी वहां पे जायदाद भी है। अब यहां पे नारोवाल में कोर्ट ने एग्जीक्यूशन करनी थी, एग्जीक्यूट करना था फैसले को, लेकिन वो हो नहीं रहा डिफेंडेंट के ना होने की वजह से, वो सियालकोट में है। अब कोर्ट इस केस को, इस डिग्री को सेंड कर देगी वहां पे कानून के मुताबिक। उस
जगह पे सेंड कर देगी, ऑर्डर है उसका 39 सीपीसी का, तो वो सियालकोट वाली कोर्ट जो है वो उस कोर्ट को, उस फैसले पे अमल दरामद करवाएगी, तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट वो बन जाएगी जहां पे केस को ट्रांसफर किया गया। अच्छा, और इसी तरह के एग्जीक्यूटिंग केस की जो प्रोसीडिंग है वो सेंड होती हैं, ट्रांसफर्ड होती हैं। सेक्शन 24 है उसके लिए, और सेक्शन 151 है, सेक्शन 150 है सीपीसी का, जब प्रोसीडिंग जो है वो ट्रांसफर हो जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। अच्छा, अब जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है उसके पास किस तरह के वो क्वेश्चन जो हैं वो डील कर सकती है, किस तरह कौन कौन से क्वेश्चन को वो इंटरटेन कर सकती है या वो अमल दरामद करा सकती है। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक है प्री डिक्रेटल क्वेश्चन और एक होते हैं पोस्ट डिक्रेटल क्वेश्चन। जो प्री डिक्रेटल क्वेश्चन होते हैं एग्जीक्यूटिंग कोर्ट उनको नहीं देख सकती, उसका इख्तियार नहीं होता। जो पोस्ट डिक्रेटल क्वेश्चन होते हैं एग्जीक्यूटिंग कोर्ट उन क्वेश्चन को देख सकती है और उनका बमुताबिक कानून, जैसे कानून की मंशा हो उसके मुताबिक फैसला फरमाएगी और अमल दरामद करवाएगी। अच्छा, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के ऊपर ना कुछ कंडीशंस होती हैं अपने फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए। उसमें सबसे जो पहली कंडीशन होती है वो होती है क्वेश्चन जो अराइज हुआ है वो पोस्ट डिक्रेटल, डिग्री पास हो जाने के बाद का क्वेश्चन हो, तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वो उस क्वेश्चन को टेकअप कर सकती है, ले सकती है। दूसरी इसमें जो कंडीशन होगी वो जो क्वेश्चन अराइज हुआ है वो बिटवीन दी सेम पार्टीज ऑफ दी सूट, दावे की जो पार्टियां हैं उनके दरमियान कोई तनाजा हुआ है तो वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट उसको देख सकती है। तीसरी इसमें क्वेश्चन जो कंडीशन जो अराइज होगी, जो कंडीशन है इसमें एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास, वो जो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर फरीकैन में से दोनों फरीक जो मुकदमे के हैं वो फौत हो जाते हैं, प्लेंटिफ भी फौत हो जाता है, डिफेंडेंट भी फौत हो जाता है, अब उनके जो लीगल एयर हैं, जो वारसान हैं, कानूनी वारसान हैं, जो उस प्रॉपर्टी के वारस बनते हैं, अब उनमें क्वेश्चन अराइज हुआ है। जैसे तकसीम का एक सूट है, अर्बन प्रॉपर्टी है, उसको तकसीम करवाना है, उसका एक दावा ज़ेर समाअत है सिविल कोर्ट में, उसका फैसला हो जाता है। फैसला होने जब दावा दायर किया था, ए और बी दोनों बरादरान थे, भाई थे, अब वो दोनों फौत हो गए, दोनों की आगे औलाद आ जाएगी, उनमें क्वेश्चन कोई अराइज हो जाता है, तो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लीगल एयर्स हैं, वो भी अगर क्वेश्चन बाद में अराइज हुआ है तो वो भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास इख्तियार होगा कि उस क्वेश्चन को टेकअप करे और उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक उसके ऊपर फैसला करे। अच्छा, और लास्ट जो बात है, जो कंडीशन है, वो डिग्री जो ट्रायल कोर्ट ने डिग्री जारी फरमाई हुई है, सादर फरमाई हुई है, उसको डिस्चार्ज करने के लिए, उस पर अमल दरामद करवाने के लिए जो क्वेश्चन अराइज होगा उसी को इंटरटेन कर सकती है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट और उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक उसके ऊपर फैसला फरमा सकती है। ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास कुछ, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के ऊपर कुछ कंडीशंस थी, उसके पावर्स थी और कौन कौन सी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट हो सकती हैं, ये इससे रिलेटेड हमारा टॉपिक था। इसको आप देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह आपको इसको समझने की और कानून के मुताबिक इसकी हिदायत दे। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा, इसी पे सेक्शन 47 हमने पढ़ लिया। अब हम अपील से रिलेटेड जो दूसरा टॉपिक इस हमारे लेक्चर में होगा वो अपील है। अपील होती क्या है? ट्रायल कोर्ट कोई फैसला करती है तो उस फैसले को जब हम हायर फोरम पे चैलेंज करेंगे तो उस फैसले को, उसकी ऑथेंटिसिटी या उसमें कोई लीगल एरर है, कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आपका
और वो रह गया, कोई इशू डिसाइड नहीं हुआ, जो भी आपका मामला आप हायर फोरम पे लेके जाएंगे तो वो अपील होगी। अपील अब दो किस्म, अपील से रिलेटेड जो रेलिवेंट लॉ है, रेलिवेंट प्रोविजंस हैं, वो सेक्शन 96 है सीपीसी का और सेक्शन 100 है सीपीसी का। सेक्शन 96 में फर्स्ट अपील है। अब काइंड्स ऑफ अपील में मैंने आपको बता दी कि दो हैं, फर्स्ट अपील और सेकंड अपील। फर्स्ट अपील सेक्शन 96 में, सेकंड अपील सेक्शन 100 में। अच्छा, फोरम ऑफ अपील, कौन कौन सा फोरम होगा अपील का? अगर आपका केस है, अगर आपका मुकदमा जो है वो ज़ेर समाअत है सिविल कोर्ट में, तो फर्स्ट अपील आप फाइल करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और सेकंड अपील आपकी जाएगी हाई कोर्ट में। इसी तरह अगर आपकी ट्रायल कोर्ट ही जैसे आर्टिकल 37 के दावे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होएगा, तो उसकी फर्स्ट अपील तो डेफिनेटली हाई कोर्ट में ही जाएगी। ये फोरम है अपील के। कौन शख्स है जो अपील फाइल कर सकता है? पर्सन हु मे फाइल अपील, एग्री पार्टी, एग्री पर्सन, जिसके खिलाफ फैसला हुआ है वो अपील फाइल करेगा। ग्राउंड्स ऑफ अपील, अपील की ग्राउंड्स हैं, हमने पढ़ा हुआ है और जैसे आप जानते हैं कि क्वेश्चन कितनी तरह के होते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ और मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ। फर्स्ट जो अपील होगी आपकी, जो सेक्शन 96 में आप फाइल करते हैं, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे भी कर सकते हैं और क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने सेकंड अपील फाइल करनी है, अगर आपको जरूरत महसूस होती है कि आपने सेकंड अपील फाइल करनी है, तो सेकंड अपील में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे आप नहीं जा सकते, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे आप सेकंड अपील फाइल कर सकते हैं। तो अपील की जो बेसिक सेंस, हायर फोरम पे किसी फैसले को चैलेंज करना, इसको कहते हैं अपील। अपील की दो किस्में, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील। फर्स्ट अपील का फोरम अगर सिविल कोर्ट है तो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी फर्स्ट अपील, सेकंड अपील हाई कोर्ट में जाएगी। और अगर आपकी ट्रायल कोर्ट ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो फिर आपकी फर्स्ट अपील हाई कोर्ट में जाएगी। एग्री पर्सन अपील फाइल कर सकता है और ग्राउंड्स जो अपील की हैं वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ। फर्स्ट अपील आप फाइल करेंगे दोनों पे, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे भी कर सकती हैं और क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी कर सकती हैं, और जो सेकंड अपील आप फाइल करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होगी। अच्छा, सेक्शन 96 में ही एक हमारा टॉपिक है, सेक्शन 96 उसकी क्लास 3 है, अपील अगेंस्ट कॉन्सेंट डिग्री। कॉन्सेंट डिग्री क्या होती है जी? कॉन्सेंट डिग्री जो मुकदमा के फ्रीकैन हैं, जो डिफेंडेंट है, वो कोर्ट को आके अपना स्टेटमेंट देता है, डिफेंडेंट की मर्जी के मुताबिक, डिफेंडेंट की स्टेटमेंट के मुताबिक अगर कोर्ट डिग्री जारी फरमाती है तो वो कॉन्सेंट डिग्री होगी। कॉन्सेंट डिग्री के बारे में जनरल रूल है कि आप कॉन्सेंट डिग्री के खिलाफ आप अपील फाइल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सूरतें ऐसी हैं कि जब जो कॉन्सेंट डिग्री है उसके खिलाफ भी अपील फाइल की जा सकती है। वो जो ग्राउंड्स हैं जिसमें कॉन्सेंट डिग्री के खिलाफ भी अपील फाइल की जा सकती है, वो आप नोट फरमा दें। अपील बाय पर्सन नॉट पार्टी टू द कंप्रोमाइज। सूट फाइल हुआ है, दो बंदों ने सूट फाइल किया है, ए और बी ने सी और डी के खिलाफ सूट फाइल किया।
अब ए और बी जो हैं वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं, सी और डी उस दावे में कंप्रोमाइज नहीं करते। अगर कोर्ट डिग्री फरमा देती है ए और बी के बयानों की रोशनी में, तो सी और डी तो कंप्रोमाइज में पार्टी नहीं थे, तो सी और डी जो हैं अगर वो अफेक्ट होते हैं उस कंप्रोमाइज डिग्री से, तो कंसेंट डिग्री जो है उसके खिलाफ वो अपील फाइल कर सकते हैं। पहली सूरत ये हो गई। दूसरी सूरत इसमें डिग्री की जो नेचर है वो दुरुस्त नहीं है। डिक्लेरेटरी सूट है, डिग्री की जो नेचर है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के हिसाब से आ जाती है, या जो दावा है जो क्लेम किया हुआ है उसके मुताबिक दुरुस्त नहीं है, डिग्री की नेचर दुरुस्त नहीं है, कंप्रोमाइज के मुताबिक नहीं है, तो तब आप अपील फाइल कर सकते हैं कंसेंट डिग्री के खिलाफ भी। और नेचर जो नंबर 3 है, नेचर ऑफ कंप्रोमाइज, जो कंप्रोमाइज है उसकी नेचर दुरुस्त नहीं है, कानून के मुताबिक नहीं है, गैर कानूनी कंप्रोमाइज है, तो उसके मुताबिक तो कोर्ट डिग्री जारी नहीं करेगी। अगर कंप्रोमाइज ही दुरुस्त नहीं है, कानून के मुताबिक नहीं है, तो फिर भी उस कंसेंट डिग्री के खिलाफ आप अपील फाइल कर सकते हैं। और चौथी जो ग्राउंड है, जो डिग्री पास की है ट्रायल कोर्ट ने, कंसेंट डिग्री जो पास की, उसके ऊपर उसके अंदर जो ग्राउंड्स हैं वो आर्डर 23 की जो ग्राउंड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी नहीं होती। आर्डर 23 रूल 3 की जो ग्राउंड्स हैं वो पूरी नहीं होती। कोर्ट ने खुद को सेटिस्फाइड करना था कि कंप्रोमाइज दुरुस्त है कि नहीं, दोनों जो फ्रीकैन हैं उनके मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करता है कि नहीं कंप्रोमाइज, आया को कंप्रोमाइज वो विद फ्री कंसेंट है। इस तरह की आर्डर 23 की जितनी भी ग्राउंड्स हैं वो दुरुस्त नहीं है, वो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं की कंसेंट डिग्री ने, तब भी आप अपील फाइल कर सकते हैं कंसेंट डिग्री में। सो जनरल रूल ये हुआ कि कंसेंट डिग्री के खिलाफ आप अपील फाइल नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं, जैसे मैंने आपको 4 गिन के बताई, कि फिर रिपीट कर देता हूं ताकि आपके ज़हनशीन हो जाए बात। पार्टी जो कंप्रोमाइज में दावे में मौजूद है लेकिन कंप्रोमाइज में मौजूद नहीं है, वो पार्टी कंसेंट डिग्री के खिलाफ अपील फाइल कर सकती है। कंसेंट डिग्री की नेचर दुरुस्त नहीं है, आप कंसेंट डिग्री के खिलाफ अपील फाइल कर सकते हैं। जो नेचर ऑफ कंप्रोमाइज है वो दुरुस्त नहीं है, आप अपील फाइल कर सकते हैं कंसेंट डिग्री के खिलाफ। और जो चौथी बात है कि जो आर्डर 23 की रिक्वायरमेंट्स हैं, आर्डर 23 रूल 3 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं है। अच्छा, अब इसमें एक कुछ और रेमेडीज भी अवेलेबल हैं, और रेमेडीज भी अवेलेबल हैं इसमें कंसेंट डिग्री के खिलाफ। इसमें सबसे पहले अगर कंसेंट डिग्री आई है तो उसमें आप देखेंगे कि आपका सेक्शन 12 उसका जो रूल 2 है, या सेक्शन 12 क्लास 2 है उसके अंदर तो नहीं फॉल करता। सेक्शन 12 क्लास 2 उसमें 3 रिक्वायरमेंट्स थी, उसकी 3 ग्राउंड्स थी। पहली थी फ्रॉड, दूसरी थी मिसरिप्रेजेंटेशन, और तीसरा था वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। अगर इन तीनों ग्राउंड्स में वो कंसेंट डिग्री किसी एक में आपकी फाल करती है तो आप कंसेंट डिग्री के खिलाफ 12(2) की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ये आपके पास रेमेडी अवेलेबल होगी। दूसरी रेमेडी जो आपके पास अवेलेबल होगी वो होगी सेक्शन 114 से किसी में रिव्यू फाइल करेंगे आप उसी कोर्ट में, जिस कोर्ट ने कंसेंट डिग्री जारी फरमाई है, उसी कोर्ट में आप रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तीसरी ग्राउंड होगी हमारी रिवीजन। जो अदर रेमेडी हमें अवेलेबल होगी वो रिवीजन होगी। सेक्शन 115 115 सेक्शन है CPC का, उसके तहत हम रिवीजन फाइल कर सकते हैं। और चौथी जो रेमेडी अदर रेमेडी हमारे पास होगी वो होगी
इनहेरेंट पावर्स अंडर सेक्शन 151 CPC, उसके तहत हम एप्लीकेशन दे सकते हैं कोर्ट में कि ये फॉर द सेक ऑफ जस्टिस ये कंप्रोमाइज डिग्री में या कंसेंट डिग्री में ये गलती है, इसकी तस्हीह फरमा दी जाए। ये कंसेंट डिग्री जो हमने पढ़ी, कंप्रोमाइज डिग्री भी इसको कहते हैं, कंसेंट डिग्री इसको कहते हैं। जनरली इसके खिलाफ अपील फाइल नहीं होती, लेकिन ये कुछ ग्राउंड्स मैंने आपके गोशगवार की हैं कि इन ग्राउंड्स में आप अपील कंसेंट डिग्री के खिलाफ भी फाइल कर सकते हैं। अगर कोई ग्राउंड्स भी आपको अवेलेबल ना हो, फिर अदर रेमडीज मैंने आपके गोशगवार की हैं कि 12(2) की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, सेक्शन 114 में आप रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, सेक्शन 115 में आप रिवीजन की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और लास्टली इनहेरेंट पावर्स में आप जा सकते हैं सेक्शन 151 में। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।